तो चलो गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या होती है, हमें 7वीं 8वीं में हमने डेंसिटी पढ़ा हुआ था, तो लेकिन अभी हम लोग डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल पढ़ने वाले हैं। तो अभी ध्यान देना, ये नीट के बेस पे कुछ क्वेश्चन अभी जो है हम लोग आगे देखने वाले हैं। नीट में भी आ सकते हैं और मैं कहता हूँ कि 99% आ सकते हैं, और 12th के बेस पे भी ये तो कंफर्म आने वाले हैं। ठीक है, बोर्ड में। तो अभी देखो, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यदि हम लोग मास ऑफ यूनिट सेल एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल लें, इसी यूनिट सेल की बात हो रही है, ठीक है, इसी यूनिट सेल की। तो अगर हम लोग मास ऑफ यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का क्या कर दें, रेशियो निकाल दें, रेशियो, बात समझ में आ रही है, रेशियो निकाल दें, तब हमें क्या मिल जाएगा, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। बात समझ में आया? एक बार फिर से बोल देता हूँ, अगर हम लोग मास ऑफ यूनिट सेल मतलब यूनिट सेल का मास और यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल दें, ठीक है, और उसका हम लोग क्या निकालें, रेशियो निकाल दें, रेशियो निकाल दें, तब हमें क्या मिल जाएगा, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। बात समझ में आया? चलो अभी हम लोग लिख के देख लेते हैं ऐसे ही। एक बार पहले हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। रेशियो ऑफ मास ऑफ यूनिट सेल टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज़ नोन एज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। बात समझ में आ गया? अब डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अभी हमने देखा रेशियो कैसे निकालते हैं। तो अभी ये जो फार्मूला बना हुआ है, अब हम इस फार्मूले को थोड़ा और चेंज कर देंगे। देखो कैसे। अब मास ऑफ यूनिट सेल से आप क्या समझते हैं, मास ऑफ यूनिट सेल मतलब आपने कभी देखा होगा जो जेड होता है, बात समझ में आ गई, ये वाला जो जेड हमने कहीं देखा था, वो क्या था, अफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इनटू मास ऑफ वन एटम, ये क्या हो जाएगा हमारा, मास ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब देखो मास ऑफ वन एटम याद रख हमने देखा। अब जो ये अपॉन ए क्यूब है, ए क्यूब क्या है, जो हमारा एज है, एज आपको पता है ना, क्यूब में जो हमारा एज होता है उसी को हम लोग स्मॉल ए लिखते हैं। अब हम लोग अगर ए का क्यूब कर दें तब हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? हम लोग स्मॉल ए का क्यूब कर दें तब हमें वॉल्यूम मिल जाती है। हमने अभी कुछ वीडियो पहले देखा हुआ था, कैलकुलेशन भी हमने इसके बारे में किया हुआ था। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, स्मॉल ए का हम लोग क्यूब करते हैं तब हमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मिल जाती है। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा और इसे चेंज कर देते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं। तो नंबर ऑफ एटम अपॉन पर यूनिट सेल क्या होती है, जेड होती है। ठीक है, अब मास ऑफ वन एटम, ध्यान से सुनना, अभी मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान देना। मास ऑफ वन एटम क्या होता है, एटम पर यूनिट एवोगैड्रो नंबर। बात समझ में आ रही है? मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, एटम पर एवोगैड्रो नंबर। अब यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स मिल के एवोगैड्रो नंबर है। ठीक है, वही एवोगैड्रो नंबर है। बात समझ में आ गई है? अब अपॉन में क्या, वही ए क्यूब ही आएगा, जिसे हमारा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? अब हम थोड़ा और शॉर्ट में लिखें तो z इंटू ए, जेड हमारा क्या है, अफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल है, और जो ए है वो क्या है, मास ऑफ वन एटम। यहाँ पे हमने एन ए लिखा हुआ है, आगे एक कैलकुलेशन में सिंगल एन आएगा, सिर्फ एन आएगा, यहाँ पे ए नहीं आएगा। तो वो क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, और उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस आगे देखते रहिए, स्किप मत करना। तो यहाँ पे ए क्यूब क्या आ जाएगा, हमारा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तब अब जो ये हमने कैलकुलेशन का फार्मूला निकाला हुआ है, अब जो इसका यूनिट है वो क्या हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आ गया? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड में, फिर बात करते हैं आपसे। तो गाइस, अभी मैंने आपको फार्मूला बनाना सिखा दिया, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, अ मेटल हैज़ अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, द डेंसिटी ऑफ मेटल इज़ 5.96 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो हमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब क्या, वॉल्यूम किसे हम लोग खेलते हैं, वी से, वी वॉल्यूम है हमारे यहाँ पे। तो
अब हमें यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, हमें जेड दिया हुआ है। क्यों भाई, यहाँ बॉडी सेंटर क्यूबिक की बात हो रही है। अब जब बॉडी सेंटर क्यूबिक की बात हो रही है तो यहाँ पे जेड कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अभी जो हमारा एटम है, यहाँ पे क्या मैंने बताया, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 50। तो यहाँ पे एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 50। बात समझ में आ गया। अब डेंसिटी कितनी है यहाँ पे, 5.96। डेंसिटी यहाँ पे कितनी है, 5.96। द डेंसिटी ऑफ मेटल इज़ 5.96 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे Na दिया हुआ है। Na मतलब क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, मैंने आपको बताया था Na। अब आगे कैलकुलेशन में एक सिंगल n भी आएगा, उसका मतलब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उसका कितना वैल्यू होता है, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स। बात समझ में आया। अब डेंसिटी का फार्मूला देख लेते हैं, क्या था भाई। डेंसिटी का फार्मूला अभी हमने क्या देखा, जेड इंटू ए अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू वॉल्यूम। बात समझ में आ गया। तो अब हमें वॉल्यूम चाहिए यहाँ पे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो हम लोग वॉल्यूम को जो है यहाँ ले लेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इंटू ए अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू डेंसिटी। एवोगैड्रो नंबर इंटू डेंसिटी। बात समझ में आ गया। अब हम लोग जितने भी ये डाटा हमें दिया हुआ है सॉल्यूशन के, हम इस फार्मूले में इसे पुट कर देंगे, उसके बाद आंसर जो निकल के आएगा देखते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, जेड है। अब इंटू यहाँ पे 50 क्या है, 50 क्या है, ये हमारा एटम मास, एटॉमिक मास, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, 5.96 यहाँ पे क्या है, डेंसिटी है। अब यहाँ पे 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स जो है वो क्या है, Na, मतलब कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ एवोगैड्रो, मतलब समझ गया। अब आप इसे कैलकुलेशन करोगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा 27.8 इंटू 10 के पावर -24। बात समझ में आ रही है, -24, बहुत छोटा, ठीक है। तो इतना आपको समझ चुका होगा। आई होप। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन क्या बोलता है, एन एलिमेंट डेंसिटी 6.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब अकर्स इन BCC स्ट्रक्चर। BCC मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक। बात समझ में आ गई, बॉडी सेंटर क्यूबिक। विच सेल एज 290 PM। PM यहाँ पे हमारा प्रधानमंत्री नहीं है, PM जो है वो क्या है, पिकोमीटर है, क्योंकि बहुत छोटा होता है सेंटीमीटर से। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ अ एलिमेंट, ठीक है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब हमें सॉल्यूशन में जो डाटा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, डेंसिटी कितनी है यहाँ पे, 6.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब जो हमारा यहाँ पे A है, A यहाँ पे क्या है हमारा, एज आपको पता है ना, एच को हम लोग स्मॉल ए लिखते हैं। यहाँ पे कितना है, 290 पिकोमीटर। बात समझ में आ रही है। अब जो यहाँ पे मास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मास यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 200। यहाँ देखो मास कितना दिया हुआ है, एटम प्रेजेंट इन 200 ग्राम, 200 यहाँ पे दिया हुआ है। अब जब जेड यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि भाई यहाँ पे BCC की बात हो रही है, बॉडी सेंटर क्यूबिक की यहाँ पे बात हो रही है, तो जेड कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब फार्मूला यहाँ पे क्या बन जाएगा, D इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन इंटू वी। अब यहाँ पे देखो n आ चुका है, सिंगल n क्यों आया भाई यहाँ पे, भाई सिंगल n जो है वो इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, तो यहाँ पे हमें निकालना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम। अब मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या था। तो यहाँ पे देखो मास ऑफ 1 एटम था, यहाँ पे मास ऑफ 1 एटम था, इसलिए यहाँ पे Na आया। अब यहाँ पे क्या आता है, तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ एटम है, ठीक है। वहाँ पे क्या था, मास ऑफ एटम था, अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल A आया है। बात समझ में आ गया। एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। तो अभी इसके बाद इज इक्वल टू यहाँ पे अब क्या बनेगा, n इक्वल टू, अब हमें यहाँ पे n चाहिए था तो हमने n को यहाँ निकाल लिया। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इंटू एम अपॉन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। बात समझ में आ गया। अब जितने भी, अब मैं आपको ये बता दूँ, जो ये हमारा एज है वो बहुत छोटा है, कितना है, पिकोमीटर में है 290, तो इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा,
2.9 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आ जाएगा। बात समझ में आ गया। चलो अब ये सारे वैल्यू को जो है हम लोग इस वाले फार्मूले में रख देते हैं, n = z × m / d × v। ठीक है, तो अब हम करते हैं। जो हमारा z है वो कितना है, यहाँ पे 2 है, z हमारा 2 है। अब जो हमारा मास है वो कितना है, 200 अपॉन में क्या आ जाएगा, तो देखो डेंसिटी यहाँ पे कितनी है, 6.8। अब यहाँ पे जो हमारा v है वो कितना है, देखो हम लोग h को ही वॉल्यूम मानते हैं ना भाई, h को ही वॉल्यूम मानते हैं, तो 290 पिकोमीटर है। तो हमने जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था तो 2.9 इंटू 10⁸ आया था, -8 आया था। तो हमने यहाँ पे किया, लेकिन अब हम लोग इसका क्यूब निकालेंगे, क्योंकि हमने क्या देखा था पहले, यहाँ पे देखो a क्यूब जो है, अगर हम लोग a का क्यूब निकाल देंगे तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम मिल जाता था पहले। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन में सेम यही करने वाले हैं, जो यहाँ पे हमारा a है इसका हम लोग जो है वो क्यूब कर देंगे, यहाँ पे हम लोग इसका क्यूब कर देंगे तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम मिल जाएगा। बात समझ में आ गया। तो अब सारे कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, तो गाइस नंबर ऑफ़ एटम कितने आ जाएंगे, 2.4 इंटू 10⁻24 पार्टिकल्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये वाली वीडियो है वो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा। हमने कैलकुलेशन करना सीख चुके हैं। तो यहाँ पे जो है हमारी यूनिट सेल की जो बात थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम लोग कल से कुछ नया पढ़ने वाले हैं। अभी सॉलिड स्टेट जो है 5-6 वीडियो और बची हुई है, 5-6 वीडियो में या 7-8 वीडियो में जो है सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो गाइस अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं कल नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, शायद से उनका भला हो जाए। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों का जो प्यार है वो पिछले 9 वीडियो से बना हुआ है, तो मुझे थोड़ा नज़र नहीं आ रहा है, आप कमेंट नहीं करते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। तो जो आपकी फीलिंग है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगता है। मुझसे कोई गलती होती है इस वीडियो में या इस टॉपिक पे तभी भी बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। और हाँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे अपने जो डाउट है वो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो बाय बाय।